अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। माय मास्टर क्रिकेट कोच में सभी साहब मौजूद हैं और जब आपके सामने नाश्ता हो और तो मौसम भाई मौजूद ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है भाई। क्रेडिट ना देना, कभी मुमकिन नहीं है कभी ऐसा। ना देना क्रेडिट क्या यार आप नाश्ता लेके आए, इतनी मेहनत आपने की है यार। अभी हमने अपनी वीडियो अभी खत्म किया है। अभी सभी साहब की वीडियो तुसी कितने चले गए हो, कदों गए हो तुसी हैं? किसने मंगाया नाश्ता? कितों गए हो तुसी? मंगाया किसने? आप गए तो नहीं ना लेने? ओ यार यही होता है ना, फिजिकल नहीं। स्पेशल बंदा गया है सुबह। सुनो भाईजान, तुसी देखो तुसी दास ही नहीं रहे। लेके थोड़ी करो गपशप करो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में आपको हम तीनों का सलाम हो। और निहारी खाते हुए और निहारी खा रहे हैं, चाय चल रही है। और शाहिद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने जनाब मोहसिन भाई, बहुत ज्यादा लोग मैसेज कर रहे थे कि किधर गया नाश्ता, नाश्ता ही नहीं हो रहा। नहीं वो अकेडमी की खुशी जड़ा है ना, नाश्ता आ चुके हैं। ये जेड़े मनु गप्पा जला के ना खुद शुरू हो गए ना, उस दिन वाला बदला ला रहे ने। ए जनाब निहारी चल रही है, ए देखो तुसी, ए निहारी है, ए चाय भी आ गई है। शाहिद साहब शुक्रिया। वाह जी वाह। जी भाईजान आपने कोई बातचीत भी करनी है? सभी भाई बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, बहुत सारे सवालात, क्योंकि अब IPL हो रहा है, इससे पहले PSL हो रहा था। कुछ हमारे यहाँ के लोग जनाब कह रहे हैं जी हमारा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, फलाना अच्छा है, कुछ कहते हैं यूं है वो है। ईमानदारी से जो है आप क्या समझते हैं PSL और IPL बॉलिंग उसका कंपैरिजन होता है, बॉलिंग स्टैंडर्ड वही कुछ का वो उस पे ही आ रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं सभी भाई के ये जो हमारे कुछ लोग हैं सिर्फ झंडा सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई इसमें हकीकत है कि हमारी बॉलिंग तगड़ी है, हमारा ये तगड़ा है? हमारा तो देखिए इतना अरसा नहीं हुआ था, और बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में PSL आ गई है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम मुकाबला शुरू कर दें। भाई उन्होंने तो कभी हमारे साथ मुकाबला नहीं किया। कैसे देख रहे हैं PSL के इम्पैक्ट को और IPL के इम्पैक्ट को इंटरनेशनली और इंडिया और पाकिस्तान के लिए? देखिए, अगर आप IPL का और PSL का कंपैरिजन करें और कह रहे इम्पैक्ट का पकड़, तो ह्यूज इम्पैक्ट है। IPL ने इंडियन क्रिकेट के ऊपर एक ह्यूज इम्पैक्ट छोड़ा है, फाइनेंशियली, टैलेंट वाइज, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। सबसे ज़्यादा जो मैं एज ए कोच ये समझता हूँ कि जो यंग क्रिकेटर्स के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है IPL का, फाइनेंशियल अपनी जगह पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पे, सारा कुछ है। सही है। वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि जो एक फियर होता है, एक खौफ होता है, एक नर्वसनेस होती है टू प्ले एट इंटरनेशनल क्रिकेट, वो डोमेस्टिक में ही, इधर क्रिस गेल बैठा हुआ है, डिविलियर्स बैठा हुआ है, अंदर उसके साथ खेल रहे हैं, तो वो एक जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई। क्यों? कि वो अब उसके साथ ड्रेसिंग रूम उन प्लेयरों के साथ, दुनिया के टॉप के प्लेयरों के साथ वो शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो दूसरा इम्पैक्ट था वो फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट था वो ह्यूज जो है ना, वो प्लेयरों को, मैं अब जैसे पहले इंग्लैंड में भाई मैं आपके जो एनालिसिस है उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप 4-5 मिनट ना बस बोलते रहें आज। बोलते रहें। फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं भाईजान, मैं 10 मिनट बोल सकता हूँ। मैं इसमें ऐड कर दूं, मैं 10 मिनट बोल दूंगा। भाई सिर्फ प्लेयर्स नहीं, जो ऑफिशियल्स लगे हैं, कोचेज हैं, बॉलिंग ये वो भी बहुत बड़े बड़े ब्रेन्स हैं। उन्होंने भी अपने अपने दौर में दुनिया क्रिकेट को अपने जलवे दिखाए हुए हैं। देखिए, मैंने जो स्टार्ट किया है कि वन ऑफ दी जो प्लेयर्स के इम्पैक्ट, जो इंडियन क्रिकेट के ऊपर इम्पैक्ट है, तो मैं उस पर पहले बात कर रहा हूँ। नो डाउट के ऑफिशियल्स हैं, ग्राउंड्समैन के वो। अब आप बात करते रहे, हम कोई सवाल नहीं, जारी रखिए आप। और देखें जो फिर उनके जो प्लेयर इंडिया में आके खेलते हैं, फिर जो एक कल्चर डेवलप हो गया इंडिया में IPL की वजह से, जो फैन फॉलोइंग है, जो लोगों की प्रेजेंस है, पैक स्टेडियम में मैचेस, मतलब 12 सीजन तक मैंने नहीं कोई देखा मैच जो स्टेडियम कोई खाली पड़ा हुआ हो, चाहे वो राउंड का मैच है, चाहे वो फिर फाइनल्स है, मतलब हर किस्म की डेड रबर। फिर देखे उनके जो गवर्नमेंट लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है, उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये एक ह्यूज इम्पैक्ट था। बड़े बड़े बिजनेसमैन। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो उनकी क्रिकेट के ऊपर हुआ है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट के ऊपर हुआ है।
ये जो बहस है कि जी आईपीएल का स्टैंडर्ड और पीएसएल का स्टैंडर्ड, इसको कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने बड़े बड़े दुनिया के नाम पहले खेल चुके हैं और अब खेल रहे हैं, अभी वो पीएसएल में उस तरह का मुझे देखने को नहीं मिल रहा। फिर देखें प्लेयर, इंडियन क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली कहाँ पे चला गया दुनिया का इस वक्त। फाइनेंशियली नंबर 1 वो मेरा ख्याल है कि बीसीसीआई है। ख्याल है पीसीबी 100% नंबर 1 है भाईजान। अनदर हैंड अगर आप पीएसएल को जो है वो अगर देखें तो पीएसएल वो इम्पैक्ट नहीं कर सका इन टर्म्स ऑफ प्लेयर डेवलपमेंट में बात अब कर चले गए ना पीएसएल वाली फ्रेंचाइजीज पीसीबी के खिलाफ। अभी टैलेंट वाइज देखे, नो डाउट के टैलेंट इधर भी पीएसएल में भी उस तरह ही है जैसे पीएसएल इन टर्म्स ऑफ लोकल प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसको पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर फ्रेंचाइज के साथ मिल के उसको एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव, सिर्फ एक लाहौर कलंदर एक ऐसा फ्रेंचाइज है जिसने अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया और बच्चों को मौका दिया कि वो किसी सिस्टम में आए, खेलें। उन्होंने अपना एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, लेकिन बाकी फ्रेंचाइज ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। इसमें मैं थोड़ा सा ब्लेम जो है वो पीसीबी को दूंगा कि पीसीबी को उसको फ्रेंचाइज को इन्वॉल्व करना चाहिए। भाई तुम खाई जाओ, नहीं थोड़ा मुकाओ तो फिर बाद बाद मैं भी खाना है, नहीं थोड़ा या बोले तो अब जो इसको कैसे ठीक किया जा सकता, इसमें मैं एक सजेशन मोहसिन भाई देना चाह रहा हूँ। देखिए अब आईपीएल जो इस वक्त पूरा आईपीएल कहाँ पे हो रहा है, यूएई में हो रहा है। तो वाई नॉट के पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट यूएई में हो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और इसका स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, पीएसएल विनर वर्सेस आईपीएल विनर। और मैं ये हमने देखा है। गंगूली साहब को ये मैं सजेस्ट करूंगा कि वो इतना बड़ा नाम है और इतनी से है, पाकिस्तान में भी वो है, उनकी ह्यूज एक फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान क्रिकेट लेवल पे भी। तो गवर्नमेंट को जो है ना, हमारे अवाम है, इंडियन जो फैंस है, वो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना चाहते हैं। इंडिया की पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, मेरा ख्याल है इन क्रिकेट दुनिया का सबसे कांटेदार और ह्यूज फैन फॉलोइंग वाला एक वो मैचेस होते हैं। तो इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा टू स्टार्ट विद इस आइस को ब्रेक होना चाहिए थोड़ा सा। गवर्नमेंट लेवल पे आप जो मर्जी ऊपर सियासत करें, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन क्रिकेट उससे सफ़र नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट जो है, और इसका बेस्ट जो स्टार्ट है वो पीएसएल आईपीएल के विनर्स का मैच यूए में हो, ह्यूज फैन फॉलोइंग हो और ये आइस ब्रेक हो, और हमें भी एक अच्छी क्रिकेट देखें। जो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के जब मैचेस होते थे तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त मैच होते थे, ह्यूज उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी और लोग खेलना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। अब जैसे हमारे चैनल पे आप देख लें, लोग इतना अच्छे मैसेजेस देते हैं। और देखें कल 2-3 मुझे 4 मैसेज आए जी कि पाकिस्तानी प्लेयरों को भी आईपीएल में आके खेलना चाहिए। यस, खेलना चाहिए। कौन कौन से खेलने चाहिए। तो मतलब अवाम, हमारी भी अवाम जो है, मैंने कई दफ़ा देखा है हमारे जो सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं, इतनी मोहब्बत पाकिस्तानी उन्हें देते हैं। जो भी वहाँ से आता है कि ये हम इंडिया से, यकीन करें शॉपिंग पे जाते हैं, उनसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता। इसी तरह जब भी पाकिस्तानी टीम इंडिया में गई है, पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया में गए हैं, उनको इतना प्यार मिला, इतना मोहब्बत मिली है। तो ये अब क्रिकेट थोड़ा सा इसको पीएसएल को, और सॉरी आईपीएल पीएसएल को यूज़ करना चाहिए, इस आइस को ब्रेक होना चाहिए और आईपीएल पीएसएल विनर का मैच जो है वो होना चाहिए, ताकि फिर जाके इंटरनेशनल लेवल पे देखें। अगर यूएई, और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ यूएई में हो सकती है। अगर आईपीएल पूरा का पूरा यूएई में हो सकता है तो सीरीज़ भी हो सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा और मेरी विश है कि हम जल्द अज जल्द पाकिस्तान इंडिया आईपीएल विनर पीएसएल विनर ये मैचेस हम देखें। अब क्योंकि जो है वो नाश्ता मोहसिन भाई का ख़त्म हो गया, अब ओवर टू मोहसिन भाई, तो मैं 4 बुर्कियाँ खा। अच्छा, अब आप सिर्फ सुने, आप हाँ या ना कीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। वाई इन यूएई, वाई नॉट इन इंडिया और पाकिस्तान? पहले भी तो हम गए हैं ना इंडिया खेलने के लिए, तो चले। अगर बड़ा भाई बुला रहा है तो छोटा भाई चला जाता है, कोई हर्ज है?
यस और नो? लड़ाई तो यही है ना, भाईजान छोड़े लड़ाई को, कोई बड़ा लड़ाई भाई नहीं मान ले, छोटा भाई मान ले, तो भाईजान छोटा भाई मनाने की कोशिश करेगा, बड़ा भाई मान जाता है, बड़ा बड़ा ही होता है। आप बताएं मुझे यस और नो? यस। आप नहीं समझते कि बजाय स्टेटमेंट्स देने के, कभी मानी साहब कभी वसीम खान साहब अगर ये प्रैक्टिकल स्टेप लेते तो एशिया कप हो जाता यूएई में? बिल्कुल हो जाता है। सारी टीमें विलिंग थी रिजवान साहब, यही रिपोर्ट्स थी ना हमारे पास। और इससे पहले विक्रांत भाई के साथ जब हम शो कर रहे थे, उन्होंने भी कंफर्म किया था कि बिल्कुल साइड लाइन्स पे चल रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज यूएई में हो जाएगी। पहले की बात है, थोड़ा सा श्रीलंका में मुशर्रफ साहब ने भी धोनी के कितने बड़े फैन थे, गंगली के कितने बड़े, हमारे यहाँ मतलब हम खुद बहुत बड़े एडमायरर्स हैं। देखें, इक्का दुक्का गलत लोगों की वजह से दोनों तरफ आप 98-99% लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, और उनको डिप्राइव करना गुनाह है। दुनिया क्रिकेट में मिलियंस ऑफ लोग इसमें रेवेन्यूज, नौकरी, एडवर्टीजमेंट, और सबसे बढ़ के भाईजान, सबसे बढ़ के इन सारी चीजों से बढ़ के क्या होता है, आपकी जो इंडस्ट्री है ना टूरिज्म की, वो कहां पहुंच जाती है। जब मैं गया था मेरे भी यही ख्यालात थे सभी साहब, आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट, यार पता नहीं कैसे लोग हैं, पता नहीं क्या करते हैं। देखे ना, हम भी जर्नलिस्ट हैं, हमारा दिमाग भी इसी तरह बना हुआ था। लेकिन आप यकीन करें, रिस्क पे बैठा हूं, जब मैं वहां गया हूं, जिस तरह उनके जर्नलिस्ट आज भी मेरे दोस्त हैं, 8 साल हो गए, जिस तरह उनके कॉमनर्स, जिस तरह उन्होंने मुझे मिला, वेलकम किया, लेकर गए, मिनिस्टर्स आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे मिलने के लिए, सभी भाई कॉमनर से लेके, जब मैं वहां बैठता था क्लब में, मैं गोल्फ क्लब में ठहरा था, सरदार निहार सिंह स्टेडियम के बिल्कुल सामने था, ये फरीदाबाद में, फरीदाबाद गुड़गांव में ही हमारे विक्रांत भाई भी रहते हैं, तो उधर था। तो आप यकीन करें, लोग आते थे मिलने के लिए, इस तरह जैसे फैमिली नहीं होती, शाम को वहां पे होती थी पार्टीज ना, फंक्शंस होते थे फैमिली, वो जबरदस्ती मुझे लेके जाते थे कि नहीं नहीं आप पाकिस्तान से हैं, यानी इतना प्यार मिला। तो फिर जब आपको प्यार मिलता है तो क्या ये मुमकिन है कि प्यार की जगह नफरत आएगी? आप मुझे बताएं सभी साहब, यस और नो? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, प्यार हमेशा प्यार को बुलाता है, नफरत जो है उसका भी कांट प्यार ही है। अगर आप नफरत के बीज बोएंगे, बबूल बोएंगे, कांटे ही निकलेंगे ना वहां पे। आप अच्छी चीज बोएंगे, प्यार बोएंगे, प्यार बढ़ाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता प्यार का जवाब प्यार से ना आए। लव बिगेट्स लव एंड हेट बिगेट्स हेट, बिल्कुल बात तो ये सही है। और रिजवान भी आप फारग हो गए हैं तो आप शुरू हो जाए। नहीं देखें, जो सवाल क्रिकेट दोनों मुल्कों में होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जो सवाल जो था आई गेस कंपैरिजन से स्टार्ट हुआ था आईपीएल और पीएसएल की, लेकिन इट इज़ ऑन रिकॉर्ड्स के वसीम अकरम जो हमारे काफ़ी पुराने जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो ये ऑन रिकॉर्ड्स है कि वो कह चुके हैं कि जी जो यंग फास्ट बॉलिंग का टैलेंट जो पीएसएल में नज़र आता है, जो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बेस्ट है। और ये ऑन रिकॉर्ड जो बैट्समैन भी हैं, जैसे हेल्स अभी खेल के गए हैं, उन्होंने भी ये बोला, एक दो और भी जो है, टाइल मिल्स जो हैं जो कोयटा की टीम में खेल रहे थे, उन्होंने भी ये बोला कि कभी कभी तो बारी नहीं आती खेलने के लिए। तो ये चीज़ इसमें किसी हद तक हकीकत है कि जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंड जो टैलेंट है पाकिस्तान में, गो के वो एक्सप्रेस पेस वाले 150 के ऊपर वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अभी भी 4-5 हैं, हसनैन खेल रहे हैं, फिर एक टीम में हसनैन थे, उसके अलावा नसीम भी थे। तो ये जो एक्सप्रेस पेस वाले बॉलर्स जो हैं, तो ये निस्बतन हिस्ट्री है एक पाकिस्तान की। तो अगर इस एंगल से देखा जाए तो थोड़ा सा पाकिस्तान में जो फास्ट बॉलिंग का जो टैलेंट है, वो मैं समझता हूँ कि निस्बतन बेहतर सामने आ। लेकिन उसमें देखो ना रिजवान, ये है कि इनको आपने बड़ी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दी, मूसा हो गया, हसनैन हो गया। अच्छा, जब आप हारिस जब आप इनको लेके गए सभी भाई यूएई में, आपने इनको खिला दिया है, वो जहाँ खिलाना था इंग्लैंड में, वहां आप इनको बत्तियां दिखाते रहे हैं इस तरह। अब आप इंडिया को देखें, सारी जिंदगी, मतलब मैं 80s से फॉलो कर रहा हूँ, मैं लेट 70s नहीं कहूंगा, मैं सभी भाई 83 का वर्ल्ड कप मनु हूं भी इंज याद है जिस तरह कल दी गल है। हालांकि मैं क्या था, 12-13 साल का था ना। उनकी क्रिकेट ने फास्ट बॉलर्स, देखिए हमें सिर्फ एक कपिल देव साहब नजर आते थे, माजरत के साथ, किसी को बुरा लगता है तो मैं माजरत अभी कर लेता हूँ, हकीकत ऐसी थे। उसके साथ
संधू आए उनके पास, फिर मदन लाल एक अच्छे बॉलर थे, मोहिंदर अमरनाथ साहब थे, उसके साथ ऑल मीडियम पेसर्स, मीडियम है, रॉजर भी नहीं थे। एक्सप्रेस को सिवाय एक कपिल देव साहब एक्सप्रेस नहीं थे, लेकिन उनके पास बहुत वैरायटी थी, स्विंग था, बाउंसर था, सारा कुछ था। वो चलते 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 फिर जवाहरलाल श्रीनाथ आ गए, देवेश मोहांटी आए, प्रसाद आए, प्रभाकर आए, सारे आए, यादेव सारे आए। लेकिन जो चीज हमें जहीर खान के बाद जो इंडिया की क्रिकेट के फाल नेहरा आए, फिर आते ही चले गए, फिर जो टैलेंट आया, और अब जो इस वक्त टैलेंट है यार 150 के का टैलेंट आ गया अब इनके पास। अब इनके पास 130 नहीं है रिजवान, नहीं अच्छे बॉलर। आप देखें सैनी है, ठाकुर है, शामी है, भुवनेश्वर कुमार है, बुमराह है, यादव है, यानी कि यू कैन नेम इट, त्यागी आ रहा है, यानी इतना बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, इतना सेफ हैंड्स में इनकी क्रिकेट। और हम जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएल से जो है ना इनको बहुत ज्यादा बीसीसीआई का आईपीएल पे पूरा कंट्रोल है। वो ये नहीं देखते कि ये पैसे, आप देखो 330 मिलियन छोड़ना आसान था वीवो वाला, अगलों ने, मैंने क्या कहा था, यू कई पार्टियों को अगलों ने ना कर दी, नहीं चाहिए, ड्रीम 11 आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया, हो गया ना। अच्छा जी 20, 25, 50, 100 करोड़ का नुकसान भी हो जाए, मुल्क के लिए ऐसी चीजों की कोई मायने नहीं होती जब मुल्क होता है। तो बात कहने की ये भाईजान कि अगलों ने कंट्रोल रखा हुआ है, आपका पीसीबी है कहाँ, उनको इतना होता है सानू 10 टिकटा मिल जाना, असी जहाज दी दुम में बह जाइए, असी इधर चले जाइए, ओ जाइए, खत्म खत्म, देयर इज नो कंट्रोल। आप ये देख लो पिछले 2 साल से सभी साहब ईमानदारी से देखना चाहिए, कोई टैलेंट आया पीएसएल में? हैदर अली आया नहीं, हैदर अली तो आपके प्रोडक्ट, ये ना करें ना, ईमानदारी से बताएं। देखिए लाइमलाइट पे वो पीएसएल की वजह से आया है, और काफी सारे जो ऐसे क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप की वजह से आया है भाईजान लाइमलाइट पे, उसके बाद ये सारी चीजें, उससे पहले आप उसको पॉइंट आउट कर चुके थे जब वो अंडर 16 खेल रहा था। नहीं वो तो चले ठीक, असल तो बात यह है कि देखें आईपीएल से कितने प्लेयर इंडिया को प्रोड्यूस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ह्यूज नंबर है, तो ये सक्सेस है। और अब मुसलसल हो रहे हैं। मैं बताऊं ना, तो जब मैं इंग्लैंड में क्रिकेट खेलता था तो वहाँ पे लीग क्रिकेट के अंदर, मतलब हर लीग के अंदर 6, 7, 8, 9, 10 टॉप प्लेयर इंडियन के जो फर्स्ट क्लास के वो लीग्स खेलते थे। नाउ दे आर फाइनेंशियली सो स्ट्रॉन्ग, उनको डोमेस्टिक से आईपीएल से इतना पैसा अब वो इंग्लैंड में जाके नहीं खेलते हैं, अब वो अपनी डोमेस्टिक में ही खेलते हैं। तो ये चीज़ अब हमारे, लेकिन पीएसएल की में इतना नहीं है, इतना पैसा नहीं है, और फिर इतना ज़्यादा उनकी जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है वो नहीं है जो कि होने चाहिए थे फ्रेंचाइज के ऊपर। फिर देखें कोचेस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई लोकल कोच पीएसएल में नहीं है। एज़ फार एज आईपीएल को देखें, उनके जो बायर, जैसे कल मैं देख रहा था कैफ बैठा हुआ है, और काफ़ी सारे उनके जो प्लेयर हैं, कुंबले हैं उनके साथ, लेकिन नीचे वाले जो स्टाफ है सारा उनका इंडियन है, कोई बाहर से नहीं है, ठीक है। और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, आईपीएल का क्या फ़ायदा उठाया, उन्होंने डिफरेंट कोचेस, फॉरेन कोचेस बुलाए उनको, ताकि वो भी एक आइडियाज़ लेके आए और हमारे जो नए क्रिकेटर्स हैं उनको फ़ायदा हो। कल उनका एक बैट्समैन था हसी, उसको ट्रेनिंग करा रहा है, उसके डिस्कशन कर रहा है, तो वो किसको फ़ायदा हो रहा है? वो इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, इंडियन प्लेयर्स को फ़ायदा हो रहा है। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे इन्होंने जो लिए भी है वो भी कोई इतने बड़े नाम ऐसे कोचेस नहीं है, और उन्होंने, और उसका हमारे प्लेयर है ना, सीधा कह देना। लेकिन कुछ खिलाड़ी तो ऐसा तो नहीं है सर, पीएसएल ने खिलाड़ी ही कुछ नहीं बिल्कुल दिए, जो मैं तो समझता हूँ कि पीएसएल तो एक क्राइटेरिया बन गया पाकिस्तान की टीम में आने के लिए। हसनैन को देखें, अगर बॉलर की बात करें, अभी नसीम शाह भी हैं, उसके अलावा हैदर अली की आपने बात की, 2-3 सालों में जो आए हैं, शादाब की बात कर ले, हसन अली की बात कर ले, फ़हीम अशरफ की बात कर ले, ये सारे पीएसएल से ही लाइमलाइट में आए हैं और उसी से आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो ग्रूम किया है ना। असल में थोड़ा सा ना, अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव कोई इम्पैक्ट देखें, हाँ। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो यही है रिजवान भाई, कि वो क्या है कि वो अब पाकिस्तान में, इंडिया का मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ये क्या माइंडसेट है, हाँ। लेकिन हमारे अब यहाँ पे एक ही माइंडसेट बन गया हुआ है कि यार पीएसएल कैसे खेलूं, पीएसएल कैसे खेलूं। क्यों? उनको पता है कि पीएसएल में जाऊंगा तो थोड़ा सा 10, 15, 20, 25, 30 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा, प्लस
वहाँ से आप पाकिस्तान टीम के लिए एक इजी एक्सेस कर दिया हुआ है। हाँ। लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो PSL में IPL में जो प्लेयर आता है वो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे और उनकी जो नेशनल T20 है वहाँ से वो परफॉर्म करके वो टॉप प्लेयर आते हैं प्रॉपर चैनल। हमारे तो कई दफ़ा पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 खेल नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं पाकिस्तान PSL में आ जाते हैं। तो ये जो है ना, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। पाकिस्तान के जो सिलेक्शन कमेटी है उसको ये देखना चाहिए कि अगर PSL की सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान को ना खिलाएं, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को कंसिडर करें और PSL में वही लड़के ड्राफ्ट में आए जो कि टॉप परफॉर्मर हैं इन PSL। बिल्कुल सही है जी। आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आई होगी। काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव हमने कोशिश की कि बात करने की, और कभी किस्मत में लिखा हुआ तो जो देख रहा है, कभी पाकिस्तान आना हुआ इस पिंडी इस्लामाबाद में, तो आप आए हमारे साथ। आपको इस तरह के भरपूर नाश्ते, खाने, दोपहर के खाने, रात के खाने, आगे पीछे घुमाना फिराना, वो इंशाल्लाह हमारे पे होगा और काफ़ी डिस्कशन भी मज़े की होगी। अपने चैनल को क्योंकि यानी यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर पे पंजा साहब है, जहाँ पे इंडिया से काफ़ी जो है ना वो हसन अब्दाल, वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। तो ज़रूर आप चले उस प्रोग्राम के तहत आ जाएं, तो हम आपके लिए मैं एक्चुअली गया, मैं वहाँ पे सभी सब 2 साल पहले गया था और बड़ा वो एक मुझे वहाँ पे कपल मिला, ओल्ड कपल था और वो PhD डॉक्टर थे जिन्होंने वो पाकिस्तान जब पार्टीशन बना हुई थी वो तकरीबन 10 साल के थे या 12 साल के थे, तब वो पाकिस्तान से मतलब पार्टीशन पे वहाँ गए और तब वो वापस आए इतने सालों के बाद। तो काफ़ी अच्छी डिस्कशन ही, आपने बिल्कुल सही कहा, वहाँ से भी बड़े लोग आते हैं वहाँ पे। तो कभी आप जो देख रहे हैं आना हुआ तो बड़ी अच्छी सा डिस्कशन होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी और सभी भाई के जो चैनल है माय मास्टर क्रिकेट कोच, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, मज़ीद भी अच्छा लेके आएंगे। और आप इनके जो अभी तक सब्सक्राइबर हैं, कोई रेट ज़्यादा अच्छा बढ़ नहीं रहा, तो आप बढ़ाएं और जिनको क्रिकेट सीखने का शौक है तो उनको आप आगे फॉरवर्ड किया करें। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।